क्या वाकई एक अकेले फैसले से दशकों पुरानी सरहद की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है? आखिर क्यों भारत की सीमा पर खिंचने वाली लोहे की दीवार से पड़ोसी देश के सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है? और क्या घुसपैठ के इस पुराने खेल का शटर अब हमेशा के लिए गिरने जा रहा है? बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी मौजूदा राजनीतिक हलचलों ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चुनावी नतीजों के बाद बदले हुए सियासी माहौल और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा, बाड़बंदी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे एक बड़े विवाद और बहस का केंद्र बनते जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें कई गंभीर दावे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। बंगाल चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल मची हुई है। बंगाल से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वह ऐलान कर डाला है, जिसके बाद ढाका से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में खलबली मच गई है। सोचिए, बरसों से जिस सरहद को जानबूझकर खुला छोड़ा गया था, जहां से घुसपैठ का खेल एक सोची समझी साजिश की तरह चल रहा था, अचानक वहां लोहे की ऐसी दीवार खड़ी होने जा रही है जिसे पार करना तो दूर, अब परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचेगा। आज पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जो हलचल है, वैसी हलचल पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बुलडोजर और सर्वे की टीमें सरहद की तरफ दौड़ने लगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के हुक्मरान इस बाड़बंदी से इतने डरे हुए क्यों हैं कि अब वे खुलेआम धमकी देने पर उतर आए हैं। दोस्तों, मौजूदा समय भारत के इतिहास में एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया और बीजेपी की उस प्रचंड जीत ने सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के हाथों में सौंप दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने सीधे बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर का रुख किया। उन्होंने जो आदेश दिया, उसने बांग्लादेश की सरकार की नींद उड़ा दी है। आदेश साफ है, 45 दिन। जी हां, सिर्फ 45 दिन के भीतर बीएसएफ को वह सारी जमीन सौंप दी जाएगी जो पिछले कई सालों से राज्य सरकार के पास अटकी पड़ी थी। यह जमीन मिलते ही बाड़बंदी का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। इस एक फैसले ने पड़ोसी मुल्क में ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि वहां के बड़े नेता अब भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह जमीन का टुकड़ा इतना कीमती क्यों है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। सालों से यह शिकायत रही है कि बंगाल की पिछली सरकारों ने लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण के नाम पर इस बाड़बंदी को लटकाए रखा। नतीजा यह हुआ कि हजारों किलोमीटर की सरहद खुली रह गई। लेकिन अब 2026 का बंगाल बदल चुका है। शुभेंदु अधिकारी का यह 45 दिन का अल्टीमेटम सीधे उन घुसपैठियों के चेहरे पर तमाचा है जो बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में घुसने को अपना अधिकार समझते थे। बांग्लादेश में बैठा हर वह शख्स जो भारत विरोधी एजेंडे पर चलता है, आज पसीने पसीने हैं, क्योंकि उनके अवैध धंधों का शटर गिरने वाला है। अब बात करते हैं उस बौखलाहट की जो ढाका की सड़कों पर दिख रही है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक और वहां की संसद में विपक्ष के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह जनाब मोहम्मद यूनुस के बहुत करीबी माने जाते हैं। जैसे ही बंगाल में बाड़बंदी की खबर वहां पहुंची, नाहिद इस्लाम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से जो कहा, वो भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती जैसा है। नाहिद ने कहा कि अगर वहां की सरकार सीमा की रक्षा नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के लोग खुद सरहद पर आकर मोर्चा संभालेंगे। अब आप सोचिए, एक पड़ोसी मुल्क का नेता भारत की बाड़बंदी को लेकर इतना परेशान क्यों है? क्या यह डर है कि अब उनके लोग भारत की सुविधाओं का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएंगे? नाहिद इस्लाम की यह टिप्पणी कोई साधारण बयान नहीं है, यह एक गहरी हताशा है। उन्होंने नेशनल उलेमा अलायंस की चर्चा में कहा कि अगर भारत कंटीली तारें लगाता है और लोगों को रोकता है तो दोस्ती मुमकिन नहीं है। मतलब गजब की बात है। हम अपने घर की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं ताकि कोई चोर उचक्का अंदर ना आ सके, और पड़ोसी कह रहा है कि अगर दीवार बनाई तो दोस्ती टूट जाएगी। यह कैसी दोस्ती की उम्मीद की जा रही है? नाहिद ने तो यहां तक कह दिया कि कंटीली तारों के पीछे रहकर सच्चे रिश्ते नहीं बनते। असल में यह सच्चे रिश्ते की आड़ में उस घुसपैठ को बचाना चाहते हैं जिसने बंगाल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। शुभेंदु अधिकारी के इस मास्टर स्ट्रोक ने बांग्लादेश के भीतर चल रहे भारत विरोधी नैरेटिव की हवा निकाल दी है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया में प्रशासन की टीमें बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मिलकर चप्पे चप्पे का मुआयना कर रही हैं। जो जमीन सालों से पेंडिंग फाइल में दबी थी, उसे अब कागजों से निकालकर हकीकत में बदला जा रहा है। बांग्लादेश को डर इस बात का है कि एक बार यह बाड़बंदी पूरी हो गई तो भारत के अंदर जो उनके स्लीपर सेल्स या अवैध लोग बैठे हैं, उनका संपर्क पूरी तरह कट जाएगा।
यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार है। इतना ही नहीं, नाहिद इस्लाम ने तो भारत पर मुसलमानों के उत्पीड़न का बेबुनियाद आरोप तक जड़ दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार मुसलमानों का दमन हो रहा है। यह वही पुराना और घिसा पिटा विक्टिम कार्ड है जिसे हर वह शख्स खेलता है जिसके पास कोई तर्क नहीं बचता। हकीकत तो यह है कि भारत अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है और 2026 का नया बंगाल अब किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए बीएसएफ को जितनी जमीन और पावर चाहिए वह दी जाएगी। यह मामला अब सिर्फ बाड़बंदी का नहीं रह गया है, यह सीधे सीधे दो देशों के बीच तनाव का केंद्र बन गया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद से ही भारत विरोधी स्वर तेज हुए हैं, लेकिन भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अब हम सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते बल्कि जमीन पर एक्शन लेकर दिखाते हैं। बीएसएफ के आईजी और बंगाल के मुख्य सचिव के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में यह तय हुआ है कि बाड़बंदी के काम में अगर कोई रुकावट आती है तो उसे तुरंत बल प्रयोग के जरिए हटाया जाएगा। इस सख्ती ने बांग्लादेश के सत्ता गलियारों में भूकंप ला दिया है। अब जरा इस तकनीकी पहलू को समझिए कि यह जमीन देना क्यों जरूरी था। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी बीएसएफ के पास अब तक कई जगहों पर गश्त करने के लिए सड़क नहीं थी, ऑब्जर्वेशन टावर बनाने के लिए जगह नहीं थी। कुछ जगहों पर तो लोगों के घर सीधे जीरो लाइन पर थे। पिछली सरकारों ने इन घरों को हटाने या जमीन के बदले मुआवजा देने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। लेकिन अब शुभेंदु सरकार ने सीधे ऐलान किया है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। 45 दिन का समय इसलिए दिया गया है ताकि प्रशासन सारा कानूनी काम निपटाकर जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर दे। बांग्लादेश में तनाव इस कदर है कि वहां के सोशल मीडिया पर भारत विरोधी हैशटैग चलाए जा रहे हैं। नाहिद इस्लाम जैसे नेता वहां के आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सरहद पर जमा हों। यह स्थिति बेहद नाजुक है, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 2026 की यह बाड़बंदी सिर्फ लोहे के तारों का जाल नहीं है, यह भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हम अपनी 1 इंच जमीन का सौदा नहीं करेंगे और ना ही किसी अवैध शख्स को अपनी धरती पर पैर रखने देंगे। नाहिद इस्लाम के बयानों में जो छटपटाहट है वह इस बात का सबूत है कि भारत का वार एकदम सटीक जगह पर लगा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग भारत के साथ बॉर्डर की रक्षा करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या वह सरहद पर भीड़ इकट्ठा करके बीएसएफ को डराना चाहते हैं? शायद वह भूल गए हैं कि यह 2026 का भारत है। यहां अब बातचीत से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन में आते ही बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों की भी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में प्रशासन ने जिस रफ्तार से काम शुरू किया है उससे यह तो साफ है कि सरकार इस बार आर पार के मूड में है। जिन जमीनों पर कब्जा था उन्हें खाली कराया जा रहा है। जिन इलाकों में कंटीली बाड़ नहीं लग सकती थी वहां स्मार्ट फेंसिंग और हाईटेक सेंसर लगाने की तैयारी है। यह सब कुछ उसी जमीन पर होगा जिसे 45 दिन के भीतर राज्य सरकार बीएसएफ को सौंपने वाली है। यह फैसला बांग्लादेश के लिए गले की फांस इसलिए बन गया है क्योंकि अब तक वे सीमा के जरिए अपनी अवैध अर्थव्यवस्था चलाते थे। मवेशियों की तस्करी हो या अन्य सामानों की हेराफेरी, अब सब कुछ ठप होने वाला है। बांग्लादेशी नेता नाहिद इस्लाम का यह कहना कि कंटीले तारों के पीछे दोस्ती नहीं होती, दरअसल एक धमकी भरा लहजा है। लेकिन भारत ने भी जवाब दे दिया है कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है, घुसपैठ कराने वालों में नहीं। 2026 के इस चुनाव ने न सिर्फ बंगाल की राजनीति बदली बल्कि भारत की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के समीकरणों को भी नया आयाम दे दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि बाड़बंदी कब होगी, सवाल यह है कि बांग्लादेश इस सच्चाई को कितनी जल्दी स्वीकार करेगा। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। जैसे जैसे यह 45 दिन बीत रहे हैं, बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। बीएसएफ ने अपनी अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दी है, ड्रोन से निगरानी बढ़ाई गई है। उधर बांग्लादेश की तरफ से बयानबाजी का स्तर और गिरता जा रहा है। नाहिद इस्लाम जैसे लोग वहां की जनता को जिस तरह से उकसा रहे हैं उससे किसी बड़े टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जवान मुस्तैदी से खड़े हैं। बंदी सिर्फ घुसपैठ रोकने के लिए नहीं है बल्कि यह उन ताकतों को जवाब है जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला बंगाल के उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो घुसपैठ की वजह से अपनी पहचान खो रहे थे। सीमावर्ती जिलों के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय जो सालों से असुरक्षा के साए में जी रहे थे, आज राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनके खेत, उनकी संपत्ति और उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस अवैध व्यापार और घुसपैठ की राजनीति पर पल रहे थे, उनके लिए यह किसी कयामत से कम नहीं है। इसीलिए हाहाकार मचा है और उसी प्रदर्शन इसलिए धमकियां दी जा रही हैं। क्या वे अपने नेताओं की इस भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाएंगे या फिर भारत के साथ रिश्तों को और खराब करेंगे?
नाहिद इस्लाम जैसे मंत्रियों और सांसदों का यह रवैया किसी भी जिम्मेदार देश के लिए शोभा नहीं देता। भारत में मुसलमानों के दमन का झूठा आरोप लगाकर वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि भारत अपनी बाड़बंदी मजबूत कर रहा है ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस पूरे विवाद में एक और अहम बात है, वो है भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 2026 तक आते आते भारत ने यह साफ कर दिया है कि पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते उनकी हरकत पर निर्भर करेंगे। अगर आप घुसपैठ को बढ़ावा देंगे तो हम दीवार खड़ी करेंगे, अगर आप धमकी देंगे तो हम सुरक्षा और कड़ी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले ने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को बंगाल की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब वहां चर्चा इस बात पर नहीं होती कि राशन कितना मिलेगा, बल्कि इस बात पर होती है कि सरहद कितनी सुरक्षित है। बांग्लादेशी मीडिया में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को एक विलेन की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत के राष्ट्रवादी तबके के लिए वह एक हीरो बनकर उभरे हैं। 45 दिन का समय जो उन्होंने दिया है, इससे उस सिस्टम की सुस्ती को खत्म करने का मंत्र है जिसने देश को दशकों तक कमजोर बनाए रखा। बीएसएफ को जमीन मिलते ही वहां जो निर्माण कार्य शुरू होगा, वह सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं होगी, वह भारत के आत्मसम्मान की दीवार होगी। नाहिद इस्लाम का यह कहना कि बांग्लादेश के लोग खुद बॉर्डर बचाएंगे एक खतरनाक संकेत है। यह सीधे तौर पर आम नागरिकों को उकसाने और सरहद पर अराजकता फैलाने की कोशिश है। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि बीएसएफ के पास अब 2026 में वह टेक्नोलॉजी है जो दूर से ही हर हरकत को भांप लेती है। अगर वहां ऐसी भीड़ आती है तो भारत के पास भी उससे निपटने के तरीके हैं। हम किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता के साथ समझौता कतई नहीं करेंगे। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में इस वक्त जो प्रशासनिक सक्रियता है वह अद्भुत है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बीएसएफ के कमांडेंट मिलकर हर उस अड़चन को दूर कर रहे हैं जो बाड़बंदी के रास्ते में थी। कई जगहों पर जमीन का सीमांकन पूरा हो चुका है, मुआवजे की राशि तय की जा रही है और ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि यह बाड़बंदी उनके और देश के हित में है। यह प्रोसेस इतनी ट्रांसपेरेंट और तेज है कि विरोध करने वालों के पास कोई बहाना ही नहीं बचा है। बांग्लादेश की चिंता इस बात को लेकर भी है कि इस बाड़बंदी के बाद वहां के आर्थिक हालात और बिगड़ सकते हैं। सीमा पार से होने वाला अवैध व्यापार वहां की कई स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। जब बाढ़ लग जाएगी तो यह व्यापार पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन भारत की प्राथमिकता अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी है, न कि पड़ोसी देश की अवैध कमाई को पालना। नाहिद इस्लाम की तिलमिलाहट इसी मनी ट्रेल के टूटने के डर का परिणाम है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, बांग्लादेश के भीतर से आने वाली खबरें और भी भड़काने वाली होती जा रही हैं। वहां के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने सरहद पर मार्च निकालने का ऐलान किया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बीएसएफ की चौकसी एंड प्रशासनिक सहयोग ने घुसपैठियों के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ दिया है। जो लोग अब तक बंगाल के रास्ते भारत के अन्य राज्यों में फैल जाते थे, उनके लिए अब रास्ते बंद हो चुके हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि भारत ने इस बार सिर्फ बाड़बंदी ही नहीं की है, बल्कि सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों का विश्वास भी जीता है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी है। उधर बांग्लादेश के नाहिद इस्लाम जैसे नेता सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। उनकी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि इससे भारत का संकल्प और मजबूत हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी का यह एक्शन प्लान सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं पर भी देखने को मिलेगा, जहां बांग्लादेश से सीमा लगती है। बंगाल के इस मॉडल को अब अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात हो रही है। 45 दिन का यह लैंड हैंडओवर प्रोसेस एक बेंचमार्क बन गया है। बांग्लादेश को अब यह समझना होगा कि पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। अब भारत अपनी शर्तों पर सरहद का मैनेजमेंट करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया उबाल ला दिया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ विकास और सहयोग की बातें हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और संप्रभुता का यह कड़ा संघर्ष। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सत्ता में आते ही जो संदेश दिया है, वह बहुत दूर तक जाएगा। नाहिद इस्लाम की बौखलाहट और बांग्लादेश में मचा हाहाकार इस बात का प्रमाण है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ हफ्तों में सरहद की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। वे पुरानी गलियां, खुले खेत और नदियां जहां ऐसी घुसपैठ होती थीं, अब वहां बीएसएफ का पहरा होगा। लोहे की कंटीली तारें और हाई मास लाइटें रात के अंधेरे में भी सरहद को रोशन रखेंगी। बांग्लादेश के नेताओं को अब अपने देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएं। यह जो राष्ट्रवादी लहर बंगाल से शुरू हुई है, उसने घुसपैठ की राजनीति करने वालों की जड़ें हिला दी हैं। 2026 का यह साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। शुभेंदु अधिकारी का 45 दिन वाला फार्मूला अब एक ऐसी मिसाल है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यह लड़ाई सिर्फ बाढ़ लगाने की नहीं है, लड़ाई भारत की डेमोग्राफी बचाने की है।
देश के भविष्य को सुरक्षित करने की है। जैसे जैसे बाड़बंदी का काम आगे बढ़ेगा, हमें और भी कई तीखे बयान और धमकियां सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन भारत को अपने पद से कोई नहीं डिगा सकता। नाहिद इस्लाम और उनके जैसे तमाम लोग यह जान लें कि भारत की सरहद अब कोई चारागाह नहीं है जहां कोई भी जब चाहे आ जाए। यह एक अखंड राष्ट्र की सीमा है जिसकी रक्षा के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। बंगाल की प्रचंड जीत के बाद शुरू हुआ यह सफर अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। बाड़बंदी का यह काम जब पूरा होगा तो वह सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की जीत होगी जो अपनी धरती पर अपनी संस्कृति और पहचान के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में मचा यह शोर और वहां के नेताओं की यह छटपटाहट दरअसल भारत की उस ताकत का एहसास है जो अब दबने वाली नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने जो लकीर खींच दी है वह अब मील का पत्थर बन चुकी है। 45 दिन बाद जब बीएसएफ को पूरी जमीन मिल जाएगी और निर्माण कार्य अपनी रफ्तार पकड़ेगा, तब दुनिया देखेगी कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व देश की सुरक्षा की कायापलट कर सकता है। बांग्लादेश के नाहिद इस्लाम चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, हकीकत यह है कि भारत की बाड़बंदी अब नहीं रुकेगी। यह बंगाल की वह माटी है जिसने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। आज फिर से बंगाल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। इस राष्ट्रवादी स्वर ने उन तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया है जो पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ रची जा रही थी। बाड़बंदी का यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह हर उस भारतीय की आवाज है जो अपनी सरहद को सुरक्षित देखना चाहता है। अंत में बांग्लादेश को यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते विश्वास से बनते हैं, घुसपैठ और धमकी से नहीं। अगर नाहिद इस्लाम दोस्ती की बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले घुसपैठियों को रोकना चाहिए और भारत विरोधी बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन अगर वे टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 2026 का भारत अपनी रक्षा करना बखूबी जानता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है उस नए भारत की जो अपनी शर्तों पर जीता है। बंगाल के बॉर्डर पर लग रही यह बाड़ दरअसल एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जहां भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। शुभेंदु अधिकारी का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में देश की राजनीति और सुरक्षा नीति को कैसे बदलता है, यह देखना बेहद रोमांचक होगा। हर पैराग्राफ के साथ बढ़ता यह तनाव और हर फैसले के साथ बदलती सरहद की हकीकत, यह सब कुछ उस बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को था। बांग्लादेश का डर और भारत का संकल्प, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। क्या बांग्लादेश इस बाड़बंदी को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर भारत अपनी जिद पर कायम रहकर सरहद को अभेद्य किला बना देगा? लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाड़बंदी से घुसपैठ पूरी तरह रुक जाएगी या फिर इसके लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, क्या बांग्लादेश के नेताओं की यह भड़काऊ बयानबाजी किसी बड़े सीमा विवाद का संकेत है? क्या 2026 में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ऐसी खटास आ जाएगी जिसे ठीक करना मुश्किल होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार इस बार किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। शुभेंदु अधिकारी की वह डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, बॉर्डर पर दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। क्या यह बाड़बंदी शांति लाएगी या फिर एक नए संघर्ष को जन्म देगी? अगर बांग्लादेश के लोग सच में नाहिद इस्लाम की बात मानकर सरहद पर आ गए तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। लेकिन भारत की तैयारी भी पूरी है। यह सिर्फ तारों की बाढ़ नहीं है, यह हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा है और इस परीक्षा में भारत अब फेल होने वाला नहीं है।